वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 23 से लेकर 24। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 23 से लेकर 24 तक हम पढ़ते हैं। परंतु वह समय आ गया है, आ ही गया है, जिससे सब सच्चे आराधक आत्मा और हृदय की सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे, क्योंकि ईश्वर ऐसे ही आराधकों की खोज में रहता है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे भी सच्चा आराधक मुझे भी सच्चा आराधक बनने की कृपा दीजिए। बनने की कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, परंतु वह समय आ रहा है, परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक सच्चे आराधक आत्मा और हृदय की सच्चाई से आत्मा और हृदय की सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए उसके आराधकों को कि चाहिए वे आत्मा और सच्चाई से कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। उसकी आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तब आराधना शुरू होती है। सुनना ध्यान से, जब शब्द समाप्त होते हैं आराधना तब शुरू होती है। जब संगीत थम जाता है तब आत्मा गाने लगती है। जब ढोल नगाड़े बजने बंद हो जाते हैं तब आत्मा गाने लगती है। हमें उस अवस्था में पहुंचने की आवश्यकता है। जब आँखों से आंसू बहते हैं तब स्वर्ग मुस्कुराता है, और जब मनुष्य संसार के सामने झुकना छोड़ देता है और परमेश्वर के सामने घुटने टेक देता है, तभी सच्ची आराधना जन्म लेती है। आराधना केवल होठों की ध्वनि नहीं, परंतु हृदय की सच्चाई है। ये हृदय की गहराई है, जहाँ से प्यारे भाइयों और बहनों वो भाव उमड़ते हैं कि जब हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति में अपना मन लगाते हैं और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना ही आराधना है। अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंप देना ही सच्ची आराधना है। आराधना केवल गीत नहीं, आराधना केवल शोर नहीं, आराधना केवल चिल्लाना नहीं, आराधना केवल प्यारे भाइयों और बहनों नाचना नहीं, आराधना केवल नाचते गाते हुए गीत गाना नहीं, परंतु यह एक ऐसा जीवन है जिसमें हर सांस ये कहती है, प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हैं। प्रभु मैं आपको अपना जीवन समर्पित करता हूँ। प्रभु मैं सच्चा आराधक बन के, वो सच्ची आराधना आपकी ज़िंदगी में भी दिखनी चाहिए प्यारे भाइयों और बहनों, आपके परिवार में भी दिखनी चाहिए, आप पति पत्नी के जीवन में भी दिखनी चाहिए। आप एक पुरोहित या याजक के रूप में हैं, उसके जीवन में कामों में भी वो सच्ची आराधना दिखनी चाहिए। यदि वो सच्ची आराधना कामों में तब्दील नहीं होती और यदि वो सच्ची आराधना हमारे कामों में नहीं, परिवार में नहीं, रिश्ते में नहीं, संबंधों में नहीं, तो मैं समझता हूँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हम सब के लिए यही कहता है,
ये बेकार मेरी आराधना करते हैं, क्योंकि इनका हृदय मुझसे दूर है। ये केवल अपने होठों से मेरी स्तुति करते और आराधना करते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ, जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आज संसार में आराधना शब्द का अर्थ जो है वो बदलता जा रहा है। वर्शिप शब्द का अर्थ बदलता जा रहा है। आप देखेंगे कि लोग इसे परफॉर्मेंस की कैटेगरी में लाकर रखते चले जा रहे हैं। बड़े बड़े मंच पर, बड़े बड़े स्टेज के ऊपर, बड़े बड़े वाद्य यंत्रों के साथ, बड़े बड़े डिजिटल गैजेट्स के साथ, बड़ी बड़ी डिजिटल ध्वनियों के साथ ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं। और कई बार प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसी क्रियाएं जो लोगों के लिए प्रलोभन का कारण बन जाती हैं और वे उसमें अपने आप को खो देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि ये दिखावे तक सीमित रह जाता है। और नबी यशाया लिखता है कि ये मुख से मेरी आराधना करते, परंतु मैं इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। तो अच्छा गाना ही आराधना नहीं है। उदाहरण के लिए फादर अशोक यदि अच्छा गाए या उसके साथ उसका साथी अच्छा गाए तो केवल ये आराधना नहीं है। ऊंची आवाज़ में प्रार्थना करना ही आराधना नहीं है। ऊंची आवाज़ में प्यारे भाई और बहनों गीत गाना कोई आराधना नहीं है। चर्च में आपकी उपस्थिति होना केवल आराधना नहीं है। लेकिन यदि ऐसा होता तो यीशु समारी स्त्री से यह ना कहता कि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है। जानते हैं उसने समारी स्त्री से क्या कहा? वो समय आ रहा है, आ ही गया है, जब लोग आत्मा और हृदय की सच्चाई से ईश्वर की आराधना करेंगे। तो जानते हैं समारी स्त्री ने यीशु से क्या कहा? अगला वचन यहाँ पर लिखा हुआ है प्यारे भाइयों और बहनों। समारी स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाते हैं आने वाले हैं। जब वे आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। ईसा ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो आप आराधक बनना चाहते हैं? आराधक बनना चाहते हैं या भक्त बन के जीवन जीना चाहते हैं? आराधक में और भक्त में बड़ा अंतर है प्यारे भाई और बहनों। मैंने कहा भक्त जो है अपनी भक्ति के साथ कुछ और भी कर सकता, लेकिन सच्चा आराधक आत्मा और हृदय की सच्चाई से वो अपना जीवन समर्पित करता है और ईश्वर को खुश करना चाहता है, अपनी आत्मा से उसे खुश करना चाहता है। तो यदि आज परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा तो इसका अर्थ है कि आराधक बहुत हैं परंतु सच्चे आराधक बहुत कम हैं। क्यों यीशु ने कहा मुझे सच्चे आराधक चाहिए? इतने लोग थे स्तुति गाने वाले, प्रशंसा करने वाले। Why did Jesus say that I need true worshippers? जरूरत क्या थी? सब लोग तो आराधना कर रहे थे, सब लोग मंदिर जाया करते थे, यरूशलेम में बैठ के प्रार्थना किया करते थे, गीत भजन गाया करते थे, दाऊद भी ऐसा ही करता था। लेकिन यीशु ने कहा कि पिता सच्चे आराधकों को खोज रहा है। और आप अपने आप से पूछना, क्या मैं सच्चा आराधक हूँ या मैं नहीं हूँ? प्रश्न आज का है कि क्या मैं आराधना करता हूँ, बल्कि यह है कि क्या मेरी आराधना परमेश्वर को पसंद आती है या नहीं। प्रश्न यह पूछना है अपने आप से कि क्या मेरी आराधना, मेरा उठना बैठना, मेरा चाल चलन, मेरा
मेरा दाम्पत्य जीवन, मेरा पारिवारिक जीवन, मेरी भक्ति, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी चौखट, मेरे बिछौने, मेरा आंगन, मेरा प्रांगण जिसमें प्रभु का निवास और उसकी उपस्थिति है, क्या वो प्रभु को प्रिय लगता है या नहीं। तो सच्ची आराधना जिसके विषय में आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता, यीशु आपको समझाना चाहता है कि सच्ची आराधना हृदय से शुरू होती है। सच्ची आराधना हृदय से शुरू होती है। यीशु ने कहा, ये लोग होठों से मेरा आदर करते परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 8 और उससे आगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, ढोंगियों ईसाइस ने यह कहा, तुम्हारे विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं ये है मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। इस तरीके से प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु लोगों को क्या करते थे? चुनौती देते थे, उनको धिक्कारते थे और उनको चैलेंज करते थे। तो परमेश्वर हमारी आवाज़ से पहले हमारा हृदय सुनना चाहता है। परमेश्वर हमारी आवाज़ से पहले हमारे हृदय की आवाज़ को सुनना चाहता है। जैसा कि बाइबल कहती, सामुएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर बाहरी रूप नहीं देखता परंतु वो आंतरिक रूप देखता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। एक राजा ने 2 गायकों को बुलाया। एक राजा ने 2 गायकों को बुलाया, बहुत सुंदर गाते थे। पहला बहुत सुंदर सुरीला गाता था और दूसरे की आवाज़ जो थी वो साधारण थी। पहले ने गीत गाया लेकिन उसका मन अहंकार से भरा हुआ था। पहले ने गीत गाया लेकिन उसका मन अहंकार से भरा था। दूसरे ने आंसू बहाते हुए प्रभु की महिमा की। तो राजा ने दूसरे को पुरस्कार दिया। लोगों ने पूछा, भाई क्यों? सुरीला गाना तो पहले ने गाया, इतना अच्छा बजाया, इतना अच्छा गाया, इसको पुरस्कार क्यों नहीं दिया? ये सवाल उन्होंने पूछा। तो लोगों ने जब पूछा क्यों, तो राजा ने कहा, पहले ने गीत गाया, दूसरे ने अपना हृदय दे दिया। पहले ने गीत गाया लेकिन दूसरे ने अपना हृदय दे दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारा समर्पण चाहता है। परमेश्वर आपका और मेरा समर्पण चाहता है। जब आप यहाँ बैठते हैं, केवल गाइए नहीं, समर्पित कीजिए। लॉर्ड आई सरेंडर। आपके कोर्ट कचहरियों के केसेस, आपके रिश्ते, आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपके नाती पोते, और कहें प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है वो तू है। आई सरेंडर। प्रभु मैं सब कुछ सरेंडर कर देता हूं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ पंक्तियां मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं। जिस आराधना में अहंकार हो वो स्वर्ग तक कभी नहीं पहुंचती। जिस आराधना में आंसू हो वो सीधे परमेश्वर के हृदय को भेदते हुए उसके अंतरतम में जा पहुंचती हैं। और इसलिए संत पौलुस लिखता है, जब आत्मा गाती हैं तो वो ईश्वर के हृदय के रहस्यों को जान लेती हैं, और जब वो रोती हैं, दुआ करती हैं, तो परमेश्वर उसको सुन लेता है और उसे उत्तर देता है। ये सच्ची आराधना है। प्यारे भाइयों और बहनों, ना जाने गीत गाने वाले कितने हैं। पूरी दुनिया गीत गाने वालों से भरी हुई है। बड़े बड़े मंझे हुए कलाकार, बड़ी बड़ी सुरीली आवाज़ें। प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने क्या किया? उन्होंने केवल तालियां बजवाई जब गाया, लेकिन किसी की आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाए, किसी का हृदय वो बदल नहीं पाए, किसी के जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाए। प्यारे भाइयों और बहनों, वो कितने बड़े कलाकार, दुनिया उनको याद करती। अच्छी बात, परमेश्वर ने उनको प्रतिभा दिया, गला दिया, बोल दिया, गाने का वो गिफ्ट दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो आत्मिक रूप से किसी व्यक्ति को स्पर्श शायद नहीं कर पाए। उनके लिए मंच पर तालियां बजी होंगी, उनके लिए बड़ी बड़ी सभाओं में पुरस्कार दिए गए होंगे,
लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, क्या वो आपकी एक अशरफी, क्या वो आपका एक टैलेंट दूसरे की आत्मा को बचाने में समर्थ रहा? ये आज का सवाल है, ये आज का सवाल है। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन आज हमें समझाता है और निमंत्रित करता है कि मैं और आप सच्चे आराधक बनकर स्तुति करें और उसकी आराधना करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को खोजता है। हालेलुया, हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र वचन आपके पवित्र वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन इन है। वचनों में इन वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का मैं संदेश इन्हें है। स्वीकार करता हूँ। मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो सच्ची आराधना आत्मा से और हृदय की सच्चाई से होती है। जैसा मैंने आपके लिए यूहन्ना की अंजील उसकी 4 बाब उसकी 23वीं आयत से मैंने आपके लिए पढ़ा। जब ये वार्तालाप समारी स्त्री के साथ हो रहा था तो यीशु ने उसे उत्तर दिया, स्थान महत्वपूर्ण नहीं, हृदय महत्वपूर्ण है। स्थान महत्वपूर्ण नहीं, हृदय महत्वपूर्ण है। आज भी लोग पूछते हैं कौन सा भवन, कौन सा मंच, कौन सा वाद्य। परमेश्वर पूछता है मुझे केवल तेरा हृदय चाहिए, वो बता कहाँ है। तेरे हृदय के तारों की वो सुर जब छिड़ जाएंगे तो वो खुद ब खुद मेरी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं तेरे वाद्य यंत्रों की ध्वनि को नहीं पहचानता, बल्कि मैं तेरे हृदय के रहस्यों की थाह अवश्य लेता हूँ। तुम्हारा हृदय कहाँ है? तो आज्ञाकारिता, ओबीडियंस सबसे बड़ी और सच्ची आराधना है। शामुएल के ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 22 में इस वचन को हम पढ़ते हैं। जिनके पास बाइबल खोलिए, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 22 और उससे आगे इस वचन को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, शामुएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है, क्योंकि विद्रोह जादू टोने की तरह पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया। तुम अब से राजा नहीं रहोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सामुएल ने उत्तर दिया, सामुएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन? जिसका उसके आदेश का पालन नहीं, आज्ञा पालन आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है बलिदान से कहीं अधिक और आत्मसमर्पण और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है। भेड़ों की चर्बी से हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सुन लीजिए ध्यान से, जब आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप किसी के अधीनस्थ रहें, प्रभु के अधीन रहें, उसकी आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा समर्पण है। यदि आप प्रभु के शागिर्द हैं और मैं उसका खादिम हूँ प्यारे भाइयों और बहनों, तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य परमेश्वर के वचनों की आज्ञा का पालन करना, जो कि होम और बलिदान से भी बढ़कर भेड़ों की चर्बी जो प्रभु को लोग चढ़ाया करते थे, वचन कहता है कहीं उनसे ज़्यादा अधिक उत्तम जो है वो आज्ञा पालन है। हालेलुया, हालेलुया। तो शाऊल ने बलिदान तो चढ़ाया लेकिन परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। शाऊल ने बलिदान तो चढ़ाया लेकिन ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी। आज भी कई लोग गीत गाते हैं लेकिन क्षमा नहीं करते, सेवा करते हैं लेकिन घमंड नहीं छोड़ते, दान देते हैं लेकिन जीवन नहीं बदलते। तो परमेश्वर ये कहता है पहले मेरी बात मान
और फिर मेरा गीत गा, तब मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा और ब्लेस करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ मुझसे बातें कर रहे आप हैं, मुझसे बातें मैं कर रहे आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना हालेलुया, करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो बाइबल हमें बताती है, योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 12 पद संख्या 1 से लेकर 8 में सुंदर वाक्य हैं वहाँ पर प्यारे भाइयों और बहनों, जहाँ पर मरियम मगदलीनी यीशु के पैरों को एक उत्तम जटामांसी तेल से क्या करती है, विलेपन करती है और उसे धोती है। 1 से लेकर अध्याय 12 पद संख्या 1 से लेकर 8 तक। पास्का के 6 दिन पहले ईसा बेथानिया आए, वहाँ लाजरुस रहता था जिसे उन्होंने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। लोगों ने वहाँ ईसा के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मार्था परोसती थी और ईसा के पास भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर महक उठा। इस पर ईसा का एक शिष्य यूदस इस्कारियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, यह बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई। उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था और उसके पास एक थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। ईसा ने कहा, इसे छोड़ दो, इसने मेरे दफन के दिन की तैयारी में यह काम किया। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, परंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो। महिमा हो। यीशु की तो महिमा प्यारे हो। भाइयों और बहनों, कभी कभी आपसे भी लोग कुछ ऐसी ही बातें करेंगे, इतना बहुमूल्य चीज क्यों, इतना काम क्यों, मंदिर के लिए इतनी सेवा क्यों, परमेश्वर को ये सब देने की जरूरत क्या है, मंदिर में समर्पण की आवश्यकता क्या है, गरीबों में बांट दो। प्रभु का वचन कहता है, गरीब तो सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। आखिर यीशु ने क्यों इस बात को कहा? उसने प्रेम किया। प्रेम कभी हिसाब नहीं करता प्यारे भाई और बहनों, ध्यान रखिएगा। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, तो फिर आप उसका हिसाब नहीं रखते। आराधना हमेशा अपना सबसे अच्छा समर्पित करती है। देन यू डोंट सी द टाइम कि टाइम कितना हो गया, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। ऐसे संत और ऐसे महात्मा इस दुनिया में हुए हैं प्यारे भाइयों और बहनों। जब वो मेडिटेशन में बैठते थे तो वो शुद्ध बुद्ध खो दिया करते थे, परमेश्वर से, आत्मा से मिल जाते थे। इतना कि अपने शरीरों को त्याग कर भी कई दिन तक वो परमेश्वर से मिलते रहते और अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। तो जहाँ प्रेम गहरा होता है वहाँ बलिदान बहुत छोटा लगने लगता है। जहाँ यीशु सबसे अधिक प्रिय होते हैं वहाँ संसार सबसे छोटा दिखाई देने लगता है। इसलिए मैंने कई मर्तबा कहा, यीशु को उतना बड़ा देखना जितना बड़ा वो है। फादर अशोक को मत देखना, परम प्रसाद को देखना। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इस रोटी के रूप में हमारे बीच में उन्होंने रहना स्वीकार किया। इतना छोटा, इतना विनम्र अपने आप को बनाया, इसलिए उस परमेश्वर को उतना बड़ा देखना जितना बड़ा वो है। बाइबल कहती है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 1, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा पावदान, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरे रहने का घर कहाँ होगा? मेरा निवास स्थान कहाँ होगा? कहता आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पावदान है। बाइबल कहती है उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है, उसका हाथ छोटा नहीं है, वो बचाने में समर्थ है। प्यारे भाइयों और बहनों, तो जिस परमेश्वर की चौकी, बैठने का सिंहासन आकाश हो,
उसका पावदान पृथ्वी हो तो उसका आकार कितना बड़ा होगा। मैं और आप अपने प्यारे भाइयों और बहनों आध्यात्मिक अहंकार में हम सोचते हैं कि हम इतने बड़े ईश्वर को जान लेंगे, पहचान लेंगे। संत अगस्तिन भी कुछ ऐसा ही करना चाहता था। संत अगस्तिन भी ऐसा ही करना चाहता था। उनके विषय में एक बहुत बड़ी कहानी प्यारे भाइयों और बहनों फेमस है कि एक दिन वो समुद्र के किनारे पर टहल रहा था और वो पवित्र त्रित्व के रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से पवित्र त्रित्व अर्थात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों एक रूप कैसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ ये कैसे मिलते हैं, तीन एक व्यक्ति में तीन लोग कैसे हो सकते हैं। तो वो इस बात को समझने का प्रयास कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था और वो टहल रहा था। और उसने सुबह सुबह देखा एक बालक, प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे बच्चे रेत के ढेर पर खेलते हैं, छोटा सा गड्ढा बनाकर समुद्र को बारी बारी से अपनी हथेली में पानी लाता और उसमें डालने का प्रयास कर रहा था। संत अगस्तिन ने देखा कि ये बालक क्या कर रहा है, ये कैसी मूर्खता है, ये क्या करना चाहता है, ये इतने बड़े समुद्र को इस गड्ढे में खाली करना चाहता है। तो उसने आकर पूछ ही लिया, बालक क्या कर रहे हो? और बालक ने उत्तर दिया कि मैं इस समुद्र को इस गड्ढे में खाली करना चाहता हूं। संत अगस्तिन इस बात को सुन के हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा कि क्या तुम समझते हो कि तुम इस इतने बड़े समुद्र को इस गड्ढे में खाली कर सकते हो? बालक मुस्कुराया और बोला, आप भी तो कुछ ऐसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं। उस सृष्टि के रचयिता पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान को, जो इस पूरी सृष्टि और कायनात को बनाने वाला है, तुम अपने इस छोटे से भेजे में क्या करना चाहते हो, समझना चाहते हो? क्या ये संभव है? और इतना कहकर वो उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। संत अगस्तिन को प्यारे भाइयों और बहनों उसको पता लग गया कि ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करता है और पवित्र त्रित्व के रहस्यों को क्या करता है, लिखता है। जब परमेश्वर की प्रकाशना उसके ऊपर होती है, इसलिए हम उसे आंशिक रूप से समझ पाते हैं। आंशिक रूप मतलब पार्शियल रूप से हम उसको समझ पाते हैं। तो जहाँ प्रेम गहरा होता है वहाँ बलिदान छोटा लगने लगता है। जहाँ यीशु सबसे अधिक प्रिय होता है वहाँ संसार हमें सबसे छोटा दिखाई देता है। तो शामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं, दाऊद की आराधना के विषय में लिखता है, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मोल लिए बिना होम बलि ना चढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। शामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 24। शामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 24 में हम इस वचन को पढ़ेंगे। मैं आपके साथ ये वचन साझा करना चाहता हूँ। अध्याय 24 पद संख्या 24 और उससे आगे। राजा ने ओरनान को उत्तर दिया, नहीं, मैं तो रुपया देकर ये वस्तुएं तुमसे मोल लूँगा। मैं प्रभु अपने ईश्वर को मुफ्त में प्राप्त होम बलियां नहीं चढ़ाना चाहता। तब दाऊद ने चांदी के 50 शेकेल में खलिहान और बैलों को मोल लिया। वहाँ दाऊद ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और होम बलियां तथा शांति बलियां चढ़ाई। प्रभु ने देश पर पुनः दया दृष्टि की और इज़राइल से महामारी जाती रही। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस आराधना में कोई कीमत ना हो, जिस आराधना में त्याग ना हो, जिस आराधना के लिए मेहनत ना किया गया हो, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती। यही शामुएल के ग्रंथ में दाऊद हमें समझाना चाहता है। तो जिस आराधना में कोई कीमत नहीं, वो आराधना नहीं, वो केवल एक परंपरा है, रिचुअल है। जैसा कि आप रोज मंदिर आते, ताली बजाते, गीत गाते, पढ़ते, उठते, चले जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपकी रिचुअल है, आपको करना है, आपको बोला गया है।
इसके अलावा प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी आत्मा उससे जुड़ नहीं पाती, ये केवल एक परंपरा बन जाती है। आज हमारी आराधना की कीमत क्या है? What is the cost of your adoration या worship? क्या हमने अपना समय दिया? क्या हमने अपना घमंड छोड़ा? क्या हमने अपने पाप को छोड़ा? क्या हमने अपनी बुराई को छोड़ा? ये कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी। We need to pay the price in order to become the true worshippers। तो एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी है। एक वृद्ध विश्वासी हर विश्वास को चर्च जाया करता था, वो गा नहीं सकता था। तो एक दिन किसी ने पूछा, आप हर सप्ताह क्यों आते हैं? तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तो गाने नहीं आता, मैं अपने उद्धारकर्ता को धन्यवाद देने आता हूँ। मैं गाने नहीं आता हूँ, मैं तो सिर्फ अपने उद्धारकर्ता को धन्यवाद देने के लिए आता हूँ कि मैं ठीक हूँ, भला चंगा हूँ, मेरे काम को आशीर्वाद दिया, मैं अपने नाती पोतों को देख पाया, सबको मैंने सेटल कर दिया। मैं तो केवल धन्यवाद देने आता हूँ। मुझसे गाया नहीं जाता है, मेरी आवाज़ नहीं है, मुझे गाने का वरदान नहीं है, इसलिए मैं इस काम के लिए आता हूँ। कभी कभी हम सोचते हैं प्यारे भाइयों और बहनों कि ये व्यक्ति आता है, इसे गाना नहीं आता, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये क्या करता है। लेकिन परमेश्वर, मैं समझता हूँ जो बात आप आंसुओं से ईश्वर के सामने कह देते हैं, वही आंसू आपकी आराधना बन जाता है, वही आंसू आपकी आराधना बन जाता है। आप रो रो के कहिए, समर्पित हो जाइए परमेश्वर को, अपना जीवन, अपना परिवार, अपनी बुलाहट, अपना विश्वास, अपनी पवित्रता, अपना शरीर समर्पित करिए, प्रार्थना करिए। प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपकी सच्ची आराधना है। पौलुस और सिलास की आराधना जानते हैं कैसी थी? उनके हाथ बंधे हुए थे, ताली बजा नहीं पा रहे थे, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी, शरीर पर घाव थे, लेकिन आधी रात को परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां, लेकिन आधी रात को परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। ताली बजा नहीं पा रहे थे, लेकिन उनका हृदय, उनकी आत्मा परमेश्वर को पुकार रही थी, क्योंकि उनकी आराधना परिस्थितियों पर नहीं, परमेश्वर पर आधारित थी। जब वे गाने लगे तो पृथ्वी हिल गई, मंदिर की नींव हिल गई, बाइबल कहती है, और कारागार का द्वार खुल गया। इससे हमें सीख मिलती है कि आराधना परिस्थिति नहीं बदलती, आराधक को बदल देती है, आराधक को बदल देती है, आपको और मुझे बदल देगी। आप अपनी परिस्थिति लेकर आए, हो सकता है कोई बीमार है, हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से अस्वस्थ है या करना चाहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपकी आत्मा को बदल देता है, आपके हृदय को परिवर्तित कर देता है, और जब आराधक बदल जाता है तो उसकी परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाती है। तो आराधना जीवन बननी चाहिए। हमारी वर्शिप शुड बिकम आवर लाइफ। इसलिए संत पौलुस कहता है, हे भाइयों, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भाने वाला बलिदान आप उसे अर्पित करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोमियो का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 और उससे आगे, इस वचन को मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, ताकि इस वचन के द्वारा हम लोगों को आशीष और अनुग्रह मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइए, अतः भाइयों, अतः भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें, उसकी उपासना करें, और एक जीवंत, और एक जीवन पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। अर्पित करें। आप इस संसार के आप इस संसार के अनुकूल न बने, अनुकूल न बने, बल्कि सब
सब कुछ नई दृष्टि से देखें बल्कि सब कुछ नई दृष्टि और से अपना देखें स्वभाव बदल लें। और अपना स्वभाव बदल इस लें। प्रकार इस प्रकार आप जान जाएंगे आप जान कि जाएंगे ईश्वर क्या चाहता है ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में और उसकी दृष्टि में क्या भला तथा क्या भला तथा सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम है। कहता है अपना स्वभाव बदल लो, अपना मन बदल लो, एक नई सृष्टि बनकर उसकी सच्चे उपासक बनकर आराधना करो, जिससे कि तुम ये जान लो कि ईश्वर तुमसे क्या चाहता है। और वो केवल चाहता है प्यारे भाइयों और बहनों, सुग्राह्य तथा एक पवित्र हृदय जो उसको बलि किया जा सके, समर्पित किया जा सके। परमेश्वर आपसे और मुझसे बस यही चाहता है। तो चर्च में 1 घंटा आराधना करना आसान है, लेकिन घर में प्रेम से बोलना कठिन है। चर्च में 1 घंटा इस मंच पर गाना बजाना बड़ा आसान है, घर में और अपने रिश्तों में, संबंधों में प्रेम से बोलना बड़ा कठिन है, क्षमा करना बड़ा कठिन है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये तमाम बातें आज प्रभु हमें सिखाना चाहता। ईमानदारी से काम करना बहुत कठिन है। यह भी आराधना है कि आप ईमानदारी से अपना फर्ज निभाएं, अपनी ड्यूटी पूरी करें। जो काम आपको दिया गया है उसे ईमानदारी और वफादारी से करें, क्योंकि आप परमेश्वर की कलीसिया के मुलाजिम हैं जो वहाँ पर काम करते हैं। चाहे वो आप खादिम हो, चाहे आप उसमें काम करते हो, चाहे आप सहयोगी हो, चाहे आप सेवादार हो, चाहे आप याजक हो, चाहे आप धर्म बंधु हो, हर व्यक्ति को अपना अपना पूरा समर्पण देना अनिवार्य है। क्षमा करना, ईमानदारी से रहना, सत्य बोलना, ये भी अपने आप में सच्ची आराधना से कम नहीं है। गरीब की सहायता करना, ये भी सच्ची आराधना है। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर के हुक्म का पालन करना, 10 हुक्मों को मानना, उन पर चलना, ये भी सच्ची आराधना है। इसलिए यशायाह नबी का अनुभव अध्याय 6 पद संख्या 1 से 8 में हम पढ़ते हैं, जब यशायाह ने परमेश्वर की महिमा देखी तो उसने सबसे पहले अपने पापों को देखा। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 6 वर्स 1 to 8 सुनना ध्यान से। इसमें बहुत बड़ा गहरा अर्थ छिपा हुआ है, बहुत बड़ा गहरा अर्थ छिपा हुआ है। When prophet Isaiah was adoring the Lord, worshiping the Lord, उसने आराधना में सबसे पहले अपना पाप देखा, अपनी कमजोरी देखी कि वो आराधना कर रहा है लेकिन उसकी कमजोरी कहाँ पर है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से लेकर 8 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, राजा उज्जिया ने देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक रहा था। उसके ऊपर सेराफीम विराजमान थे, उनके 6 पंख थे, 2 चेहरा ढकने, 2 पैर ढकने और 2 उड़ने के लिए। और वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर ये कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। और पुकारने वाले की आवाज से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी, मंदिर धुएं से भर गया। और मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। एक सेराफीम उड़कर मेरे पास आया, उसने हाथ में एक अंगार था जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखिए अंगार ने आपके होठों का स्पर्श किया, आपका पाप दूर हो गया, आपका अधर्म मिट गया है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को हालेलुया 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 हालेलुया। आप में से सैकड़ों लोग प्यारे भाइयों और बहनों गीतों भजनों के द्वारा वर्शिप करते हैं। आजकल YouTube चैनल के माध्यम से बहुत से वर्शिपर
आपके साथ आराधना करते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन बाइबल कुछ और कहती है कि जब हम आराधना करें तो सबसे पहले अपनी उन निकम्मी बातों को हम अंगीकार करें, बुराइयों को अंगीकार करें, उन्हें छोड़ें। नबी यशायाह कहता, हाय हाय हाय, मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य, अशुद्ध लोगों में रहता हूं। तो बाइबल कहती है कि स्वर्ग, एक सेराफीम स्वर्गदूत, छोटा दूत वहां पर आया, वेदी से उसने चिमटे से अंगार पकड़ा, उसकी जुबान पर रख दिया और कहने लगा, जा तेरा पाप मिट गया, जा तू शुद्ध हो गया। ये अंगार आज का वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। ये अंगार अब उन दिनों में सेराफीम जैसे आया था, आज शायद ना आए, लेकिन इसका एक एक वचन वो अंगार है। यदि कोई इसे अंगीकार ना करे तो वो शुद्ध नहीं होगा, उसका पाप नहीं मिटेगा। इसलिए इस पवित्र बाइबल का एक एक वचन वो पवित्र अंगार है जो परमेश्वर अपने दास के माध्यम से घोषणा करता, और ये अंगार आपको शुद्ध करता है। बेटा तू आज़ाद हो गया है, बेटी तू शुद्ध हो गई है, बेटा तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया, जा अब से पाप मत कर। प्यारे भाइयों और बहनों, ये पवित्र वचन है, इन वचनों को अंगीकार करना, ये अंगारे हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन आग है, आग, एक एक शब्द ये आग है, भस्म कर देने वाली आग है। यदि हम इसको यूं समझें कि सेराफिम ने ये अंगार प्यारे भाइयों और बहनों यशायाह नबी के मुख पे, उसके होठों पर रख दिया, शुद्ध हो गया, तो जब बाइबल ये कहती कि परमेश्वर का वचन आग है, भस्म कर देने वाली आग, तो ये वो अंगारे हैं जो हमारे हृदय की बुराई को साफ करते, दूर करते हैं और हमें अनुग्रह प्रदान करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में दूसरों की गलतियां नहीं, अपनी कमियां दिखाई देनी चाहिए। याद रखिएगा, ये आज के संध्या का सबसे बड़ा रहस्य है जो यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है कि जब तुम मेरी वेदी के सामने आओ, बलिदान चढ़ाने के लिए आओ, और तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई को तुमसे कोई शिकायत है, तो सबसे पहले जाओ और समझौता करो, जाओ और माफ़ी मांगो, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में अपने भाई या बहन की गलती नहीं परंतु अपनी कमज़ोरी हमें दिखनी चाहिए और विनम्रता हमारे जीवन में आनी चाहिए, अपनी कमियां दिखाई देनी चाहिए। जिस दिन हमें अपनी कमियां दिखाई दे जाती हैं वही दिन हमारी सच्ची आराधना का दिन होता है। तो हृदय को छू लेने वाला छोटा सा उदाहरण है, एक छोटा बच्चा चर्च में एक चित्र बना रहा था। एक छोटा बच्चा कैनवास के ऊपर एक छोटा चित्र बना रहा था, तो उसके शिक्षक ने पूछा, बेटा क्या बना रहे हो? तो उसने कहा, मैं परमेश्वर का चित्र बना रहा हूँ। छोटे बच्चे हैं, अब कुछ भी बोलेंगे, मैं परमेश्वर का चित्र बना रहा हूँ। तो टीचर ने पूछा, क्या किसी ने कभी परमेश्वर को, ईश्वर को देखा है? तो बच्चा मुस्कुराया। देखो मेरी बात सुनो, मेरा चित्र अभी पूरा नहीं हुआ है, जब ये चित्र पूरा हो जाए तो उस समय आप आकर देख लेना। समझ रहे हैं आप? जब ये चित्र पूरा हो जाए तो उस समय आप आकर देख लेना। कहने का तात्पर्य ये है कि उस बच्चे के अंदर प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर की वो जो प्रकटन है वो उसको शायद मिला है प्रार्थना के माध्यम से, ईश्वर की कृपा के माध्यम से, और उसके अंदर वो प्यारे भाइयों और बहनों वो चित्र हैं। यही बात मेरे और आपके जीवन में भी लागू होती है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का कौन सा चित्र है जिसे हम बनाना चाहते हैं। हम प्रतिदिन अपने जीवन में परमेश्वर का चित्र बना रहे हैं। प्रश्न यह है, क्या लोग हमारे जीवन में यीशु को देखते हैं या नहीं? क्या लोग हमारे कामों में उसे देखते हैं या नहीं? तो अंतिम आत्मिक संदेश, एक दिन हमारे गीत समाप्त हो जाएंगे, हमारी आवाज़ रुक जाएगी, हमारा जीवन प्यारे भाइयों और बहनों ठहर जाएगा और परमेश्वर हमारे सामने खड़ा होगा। वो ये नहीं पूछेगा तुमने कितने गीत गाए, वो ये नहीं पूछेगा कि तुमने मुझसे परंतु वो पूछेगा कि क्या तुमने मुझे प्रेम किया, क्या तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, क्या तुमने मेरे जीवन में आराधना की, क्या तुमने मेरी आराधना की। प्यारे भाइयों और बहनों, आराधना तब नहीं होती जब होंठ गाते हैं, आराधना तब होती है जब पूरा जीवन ईश्वर के लिए गीत बन जाता है।
जब पूरा जीवन ईश्वर के लिए गीत बन जाता है, जब आंखें पवित्रता खोजने लगें, जब हाथ सेवा करने लगें, जब घुटने प्रार्थना करने लगें, जब हृदय प्रेम से भर जाए, तो स्वर्ग कहता है देखो एक सच्चे आराधक का जन्म हो गया है। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु मुझे सच्चा आराधक बनने की कृपा प्रदान कर। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे सच्चा आराधक बनने की मुझे सच्चा आराधक बनने की कृपा प्रदान कीजिए। कृपा प्रदान मैं आपकी कीजिए। आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता महिमा हूँ, गाता हूँ, आपकी महिमा आपकी गाता जय हूँ, जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ।